इंग्लैंड के खिलाफ टी20 और वनडे सीरीज के साथ साथ चैंपियंस ट्रॉफी पर भी टीम इंडिया का सिलेक्शन लगभग हो गया है। सभी नाम पक्के हैं, बस ऐलान करना बाकी है। लेकिन ऐसे में लोकेश राहुल किस सीरीज का हिस्सा होंगे, ऋषभ पंत को किस सीरीज में मौका दिया जाएगा, इस पर भी बड़ा अपडेट सामने आ चुका है। दरअसल टीम इंडिया आने वाले दिनों में सबसे पहले तो इंग्लैंड के खिलाफ 2 सीरीज खेलेगी, यानी कि एक टी20 और एक वनडे सीरीज, और उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया खेलती हुई नजर आएगी। ऐसे में लोकेश राहुल और ऋषभ पंत को लेकर सबसे बड़ा अपडेट अब सामने आ चुका है, क्योंकि टीम इंडिया को अभी 5 टी20 मुकाबले इंग्लैंड के खिलाफ खेलने हैं, उसके बाद 3 वनडे मुकाबले भी होंगे इंग्लैंड के खिलाफ। कुल मिलाकर 8 मुकाबले ये होंगे। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के बाद टीम इंडिया तुरंत चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों में जुट जाएगी। 12 जनवरी तक टीम इंडिया का ऐलान भी हो जाएगा। लोकेश राहुल को 8 मैचों के लिए आराम दिया जाएगा। जी हाँ, इंग्लैंड के खिलाफ एक भी मैच में लोकेश राहुल नहीं खेलते हुए नजर आएंगे। अब आपको ऐसे में लगेगा कि क्या चैंपियंस ट्रॉफी में उन्हें मौका मिलेगा? बिल्कुल, उन पर भी जो है वो चर्चा हो चुकी है, सिलेक्टर्स अपना मन बना चुके हैं। ऐसे में इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में ऋषभ पंत को मौका मिलना तय है। लोकेश राहुल को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पहले ही चुन लिया गया है। जी हाँ, जो रिपोर्ट सब सामने आई है उसमें बताया जा रहा है कि लोकेश राहुल के लिए कह दिया गया है कि आप चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा रहेंगे, इसलिए आपको हम आराम दे रहे हैं। और एक भरोसा दिया है सिलेक्टर्स ने लोकेश राहुल को कि आप इसके लिए टेंशन ना लीजिए, आप आराम कीजिए। इन 8 मैचों के लिए आपको हम चैंपियंस ट्रॉफी में ज़रूर उतारने वाले हैं। तो राहुल की जगह अब चैंपियंस ट्रॉफी में पक्की हो गई है। आपको बता दें कि अभी तक ये खबरें सामने आ रही थी कि लोकेश राहुल पहली प्रायोरिटी है, यानी कि टी20 और वनडे सीरीज़ के, लेकिन पंत और संजू सैमसन ने लड़ाई है। लेकिन अब जो चीज़ें सामने आई हैं, जो रिपोर्ट सामने आई हैं, क्योंकि 12 जनवरी तक टीम का ऐलान होने वाला है और खिलाड़ी लगभग पक्के हैं, बस एक ऑफिशियली स्टेटमेंट जो आता है वो आना बाकी है। और अभी तो 3 सीरीज़ है, टी20, वनडे और फिर चैंपियंस ट्रॉफी, तो उस हिसाब से पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। और लोकेश राहुल को ये क्लियर कर दिया गया है कि आप चैंपियंस ट्रॉफी खेलिए और टी20 और वनडे सीरीज़ के लिए आप आराम कीजिए। हालांकि रोहित शर्मा, विराट कोहली आपको वनडे सीरीज में खेलते हुए नजर आने वाले हैं। अब कार्यक्रम कैसा है? सबसे पहले होगी टी20 सीरीज इंग्लैंड के खिलाफ, 22 जनवरी से आगाज़ हो जाएगा इस टी20 सीरीज़ का। पहला मुकाबला 22 जनवरी को, दूसरा मुकाबला 25 जनवरी को, तीसरा मुकाबला 28 जनवरी, चौथा मुकाबला 31 जनवरी और 5वां टी20 मुकाबला फरवरी 2 को खेला जाएगा। उसके बाद वनडे सीरीज़ होगी। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले 3 ही वनडे हैं, और ऐसे में 6 फरवरी को पहला वनडे नागपुर में, दूसरा वनडे मुकाबला कटक और तीसरा वनडे मुकाबला 12 फरवरी को अहमदाबाद में होगा। इसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज़ हो जाएगा। पहला मुकाबला टीम इंडिया जो है 20 फरवरी को खेलेगी बांग्लादेश के खिलाफ दुबई में, फिर दूसरा मुकाबला 23 फरवरी को पाकिस्तान के खिलाफ दुबई में, और तीसरा मैच 2 मार्च को न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाला है। सभी मुकाबले दुबई में होंगे। तो टीम इंडिया का सिलेक्शन पक्का है। सेलेक्टर्स अपने नाम चुन चुके हैं, कप्तान और कोच भी अपनी टीम बना चुके हैं। सारा ब्लूप्रिंट जो है वो तैयार हो गया है, बस ऑफिशियली ऐलान होना बाकी है। लेकिन राहुल को क्लियरिटी दे दी गई है कि आप चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे, आपको इंग्लैंड के खिलाफ टी20 और वनडे सीरीज में हम आराम देने वाले हैं। अब देखना होगा कि जब टीम सामने आती है तो कहीं कोई बड़ा उलटफेर ना हो जाए। आपको क्या लगता है, लोकेश राहुल को इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में शामिल करना चाहिए या फिर चैंपियंस ट्रॉफी में ही सीधा खिलाना चाहिए? कमेंट करके ज़रूर बताएं।